Now, with countdown to Delhi elections on, the Aam Aadmi Party is facing fresh trouble. Arvind Kejriwal is facing a twin attack. Vinod Kumar Binny is threatening to take him on in a direct electoral contest from the New Delhi seat. And that's not all. The man who was made the Speaker of the Delhi Assembly is now praising Narendra Modi and is willing to work for any party that would have him. Aam Aadmi Party MLA and then Speaker of Delhi Assembly, Maninder Singh Dheer, is livid at being ignored for an Aam Aadmi Party ticket. He tore into the Aam Aadmi Party leadership for what he termed was lack of inner party democracy. उनसे जिक्र किया कि किस तरह से जो नई सरकार बनी है वो भी पुरानी सरकार की तरह इसके ऊपर ब्लैक मनी को वापस लाने में कोई ख़ास काम करती हुई नज़र नहीं आ रही है। जैसे पिछली सरकार थी, ऐसा लग रहा था कि वो अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। अब ये नई सरकार भी कुछ लोगों को बचाती हुई नज़र आ रही है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी अनिल अंबानी जी को उन्होंने अपना 9 लोगों में स्वच्छ भारत का एम्बेसडर बनाया। मुकेश अंबानी जी के हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करने के लिए गए, जिसमें नीता अंबानी जी के भाषण को पीएमओ ट्वीट कर रहा था। तो एक मैसेज सारी ब्यूरोक्रेसी, अनिल अंबानी जी और मुकेश अंबानी जी का नाम उस 628 की लिस्ट में है। तो ये एक मैसेज चला गया सारी ब्यूरोक्रेसी को कि जो पावरफुल लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना की हिम्मत कोई ना करे। आज हमने उनको ये सारे सुझाव दिए हैं। पहले तो ये हमने उनको बताया कि सेलेक्टिवली एक्शन लिया जा रहा है। कुछ लोग हैं उस लिस्ट में जिनके खिलाफ रेड हुई है इनकम टैक्स की, उनको पेनल्टी भी लगाई है, उनको प्रोसिक्यूशन भी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनसे कंसेंट साइन करवाए गए हैं। कंसेंट ये कि अगर HSBC उनके बैंक अकाउंट की कॉपी दे। ऐसा है, आम आदमी पार्टी ने जो किया है कि ये कहते हैं कि हमने टिकट काट दी, तो इनसे ये पूछो कि मैंने आपसे दोबारा टिकट मांगी कब थी। मैंने इनसे टिकट मांगी नहीं तो टिकट काटने का मतलब किया। अगर मैंने अप्लाई किया तो कोई दिखा दें। मैंने सेवा करनी है। अभी मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है कोई पार्टी मेरे को इन्वाइट करेगी या नहीं करेगी। ये समाज सेवा मेरी भावना है, मैंने समाज सेवा करनी है। लेकिन जब कोई ऐसा वक्त आएगा, कोई पार्टी मेरे को अप्रोच करेगी तो मैं उस समय इसको देखूंगा। हर जगह पर लोग मोदी को पसंद कर रहे हैं, उनके कामों को पसंद कर रहे हैं। एक नए विकास शुरू हो चुका है। मेरा टारगेट है कि झूठे और कपटी लोग जिन्होंने दिल्ली की जनता को गुमराह किया झूठ और फ्रेम के आधार पर, उनकी सच्चाई लोगों के सामने लाना मेरी प्राथमिकता है। चाहे मुझे उसके लिए चुनाव भी लड़ना पड़ेगा तो उसके लिए मुझे गुरेज नहीं है। नई दिल्ली में जाऊंगा, चुनाव प्रचार करूंगा और अरविंद जैसे लोगों को जिन्होंने झूठ के आधार पर इस देश में राजनीति की और एक नई झूठ और कपट की राजनीति को बढ़ावा दिया, ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना हमारी प्राथमिकता है। देखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर आदमी, हर विधायक का ये अपना अधिकार है जहाँ से लड़ना चाहे, कहाँ से ना लड़ना चाहे। जाहिर सी बात है, चुनाव की सरगर्मियाँ तेज़ होंगी तो हर आदमी, हर विधायक कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की कोशिश करेगा। तो इसमें कुछ भी हैरत आश्चर्य की बात नहीं।